सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी की आप सभी संतों से यही प्रार्थना है कि आप दासी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। सात संगत जी, दासी का आज का विषय है नफरत को प्रेम से जीते। सात संगत जी, आज इस विषय को समझाने के लिए दासी बाबा अवतार सिंह जी के जीवन से जुड़ा ही एक दृष्टांत लेकर आई है। तो आइए अब इस विषय को समझते हैं। सहनशीलता मनुष्य का एक बहुत बड़ा गुण है। सहनशील वही बन सकता है जो बड़े दिल वाला हो और जो धैर्य से ठीक समय का इंतजार कर सकता हो। जितने महान महापुरुष अथवा रवि पुरुष इस धरती पर हुए हैं, सभी बहुत सहनशील और धैर्यवान थे। वे दूसरे व्यक्ति के क्रोध को अपनी खामोशी व सहनशीलता से शांत करते, क्योंकि वे जानते थे कि आग को बुझाने के लिए पेट्रोल की नहीं बल्कि पानी की आवश्यकता होती है। महापुरुषों के जीवन के कई दृष्टांत इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के जीवन का एक दृष्टांत है। सन 1947 में भारत का बंटवारा हो चुका था। रावलपिंडी में वह दिल्ली पहाड़गंज में आकर रहने लगे थे। सुबह शाम सत्संग में प्रवचन होते और वह हर किसी को इस निराकार प्रभु से जोड़ने का उपदेश देते। यह बात कुछ अज्ञानियों को अच्छी ना लगी। बाबा अवतार सिंह जी पहाड़गंज के गली नंबर 2 के एक मकान की पहली मंजिल पर रहा करते थे। गर्मी के दिन थे। यहाँ अज्ञानियों की एक टोली उनके घर के नीचे आकर गालियां निकालने लगी और गुरुजी को कटी सड़ी बातें सुनाने लगी। उनके लिए बुरे से बुरा शब्द इस्तेमाल करने लगी। ऊपर गुरुजी महाराज यह सब कुछ सुन रहे थे। जब कुछ समय बीत गया तो उन्होंने अपने पास बैठे 2 शिष्यों को आदेश दिया कि वह ठंडे पानी की बाल्टी और गिलास नीचे ले जाएं और उनको पानी पिलाकर आएं। बाबा जी ने समझाया, यह बेचारे नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। बोल बोल कर इनके गले थक गए होंगे, इसलिए इनकी जलपान से सेवा करो और दातार के चरणों में इनके लिए सुमति मांगो। जब वे सब ठंडा पानी पी चुके तो उनमें से एक ने पूछा, भला हो उसका जिसने इस गर्म ऋतु में हमें ठंडा पानी पिलाकर हमारी प्यास बुझाई। क्या हम उस दयालु का नाम जान सकते हैं? तभी पानी पिलाने वाले शिष्य ने उन्हें बताया, भाई साहब, आपके लिए पानी उसी ने भिजवाया है जिसे आप इतने समय से गालियां दे रहे हो। निरंकारी सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने ही आपकी सेवा के लिए हमें भेजा है। यह उत्तर सुनते ही वे लोग शर्मिंदा होकर कहने लगे, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें तो कुछ और कहकर ही भड़काया गया था। वह तो सच में ही एक नेक पुरुष हैं। कहते हैं, महापुरुषों के सेवा भाव को देखकर और मीठी वाणी सुनकर शर्मिंदा होकर वे लोग वापस चले गए और बाद में उनमें से कई बाबा जी के शिष्य बन गए। आपके प्रेम व नम्रता ही आपकी विजय और उनकी हार बन गए। सात संगत जी, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबा जी ने कैसे अपने विरोधियों को भी सेवा भाव से प्रसन्न कर लिया, अर्थात उनकी नफरत को प्रेम भाव से जीत लिया। सात संगत जी,
आज वर्तमान में हमारी सद्गुरु माता जी भी हमें यही शिक्षा हर वक्त दे रही हैं कि हमें प्रेम पूर्वक रहना है और प्रेम पूर्वक ही आदर करनी है। साथ संगत जी, यदि हम अच्छे व्यवहार को अपनाएंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा होता चला जाएगा, और यदि हम प्रेम पूर्वक एक दूसरे से बातें करेंगे तो उससे हमारा मन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ संगत जी, हम सभी को सत्संग जाने का प्रयत्न करना चाहिए और जितना हो सके सत्संग करनी चाहिए। साथ संगत जी, सत्संग करने से ही हमारे मन में ये विचार आ पाएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी